जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बात करेंगे आज फिर से जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के बारे में। हालांकि वीडियो तो खास करके जयप्रकाश पावर की है, मैटर जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का है। ₹2.40 से ही शेयर का ट्रेडिंग बंद हो चुका है और इसके ऊपर ही जो यहाँ पे सुनवाई हो रही थी एनसीएलटी में वेदांता की याचिका पे, उसके लिए फैसला जो है कोर्ट ने या आपके लिए एनसीएलटी ने रिजर्व रख लिया है। अब उसका फैसला कभी भी जब भी मतलब एनसीएलटी को लगे वो रूल रेगुलेशन सब देख के घोषित करेगी। ये तो तय है कि अभी 2-3 दिन तक रिजल्ट मतलब फैसला नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 3-4 दिन के अंदर जो है 2-3 दिन के अंदर अंदर सबको जो है अपना जो है लिखित में जो है बोली प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, लिखित में। ठीक है ना, दोनों पार्टियों को अपना जो भी बयान है उसको लिखित में देने के लिए कहा गया है। तो 2-3 दिन तक तो वो लोग अपना लिखित बोली देंगे, तब तक तो फैसला आएगा नहीं। मतलब आजकल 2-3 दिन तक तो ऐसे ही टलेगा। उसके बाद जब भी मतलब वो लोग जमा कर देंगे अपना जो भी लिखित बयान है, उसके बाद उस पर विचार करेगी एनसीएलटी, थोड़ा सा देखेगी रूल रेगुलेशन कैसे कहाँ पे है क्या है। उसके बाद जो भी अपना है वो मतलब फैसला जो है वो जारी करेगी, सुनाएगी या फिर कह लीजिए कि देगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब मेन चीज़ आता है कि किसके पक्ष में फैसला आ सकता है। अब इतने दिन से हम लोग कर रहे हैं कवर, तो कुछ हम लोगों को भी समझ में आ ही रहा होगा ना, या फिर आप लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हो, जो भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ बता रहा हूँ, तो फिर आप लोगों को भी तो समझ में आ ही रहा होगा ना कि नहीं भाई किसके पक्ष में सारे के सारे बयान आ रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या होगा तो हमारे लिए बढ़िया है, क्या होगा तो हमारे लिए बुरा है, ये भी सब समझ में आना चाहिए ना। तो इसका मैं जवाब तो हमेशा वीडियो के साथ में ही देते ही आया हूँ, लेकिन ठीक है एक पर्सनल वीडियो उसके लिए बना देता हूँ क्योंकि सभी लोग पूछ रहे हो कि आपको क्या लग रहा है। तो देखिए, अगर अदानी के पक्ष में फैसला आता है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें मैं कोई लिखा हुआ नहीं बताऊंगा, जो भी मैं बोल रहा हूँ खुद अपने सोच समझ से बोल रहा हूँ, अपने विवेक का इस्तेमाल जिसको कहते हैं उसके वजह से उसका इस्तेमाल करके बोल रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे 2-3 मतलब पार्टियां हैं, पहलू हैं। अगर आप जेपी एसोसिएट के शेयर होल्डर हो तो आप चाहोगे कि वेदांता जीते। अगर आप जेपी पावर के शेयर होल्डर हो तो आप चाहोगे कि अडानी एंटरप्राइजेज जीते। ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की जो भी मतलब शेयर होल्डिंग है, जब अडानी एंटरप्राइजेज को ये बिड मिली है तो उन्होंने कह दिया है कि जो भी शेयर होल्डर हैं ₹2.40 वाले, उनकी वैल्यू जीरो कर दी जाएगी, नील कर दी, मतलब उनको 1% भी नहीं दिया जाएगा। अब अगर वेदांता यह बोली जीतती है और फिर से जो है हो सकता है बोली लगे या फिर से प्रस्ताव पे विचार हो, क्या क्या हो सकता है इस पर भी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि अगर ये फैसला वेदांता के पक्ष में आता है तो क्या क्या आगे हो सकता है, ये पहले बता चुका हूँ, कहोगे तो फिर से बता दूंगा। तो अगर वेदांता जीतती है और मतलब मान लेते हैं कि ये अडानी ये जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड वेदांता को ही मिल जाती है, तो फिर हो सकता है कि वेदांता अपने रेजुलेशन प्लान में 1-2%, 4%, 5% हिस्सेदारी जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं उनको दे। तो अगर लॉजिक के हिसाब से देखेंगे तो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के शेयर होल्डर को लगभग फायदा हो सकता है, वो भी जब इक्विटी शेयर वेदांता दे तो वेदांता के पक्ष में। वहीं पे अगर बिड वेदांता के पक्ष में जाती है और वेदांता को जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड दिया जाता है, तो जो जयप्रकाश पावर वेंचर की हिस्सेदारी 24% जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पास है, वो अडानी पावर के पास न जाके वेदांता के पास जाएगी, जो कि थोड़ा सा निगेटिव माना जाएगा जेपी पावर के लिए। तो फिर जेपी पावर में हो सकता है गिरावट भी आए। तो जेपी पावर के शेयर होल्डर होने के नाते आपको चाहिए या हमको चाहिए कि यह बिड जो है अडानी एंटरप्राइजेज को मिले और फिर अडानी एंटरप्राइजेज से वो 24% हिस्सेदारी और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का बिजनेस जो है पावर वाला, वो जेपी ये अडानी पावर के पास पहुंच जाएगा। तो ये बढ़िया रहेगा जेपी पावर के शेयर होल्डर होने के नाते। ठीक है ना। तो ये दो पहलू मैं बता दिया कि किसके शेयर होल्डर हो आप, तो किधर की साइड में आपका व्यू रहना चाहिए, वो जीते तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना। हालांकि देखिए, बिड तो वैसे पूरी की पूरी बिड जो है वो वेदांता के अगेंस्ट में ही है और अडानी एंटरप्राइजेज की जो है वो पक्ष में है। अब कौन कौन किसके पक्ष में? तो देखिए, वेदांता एकलौती है अकेली। एक इसने संशोधित रेजुलेशन दिया था,
वो रेजुलेशन, संशोधित रेजुलेशन अडानी से कह लीजिए कि थोड़ा सा बेहतर माना जा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि जब उन्होंने देखा था वेदांता ने कि हमारी बिड नहीं जीत रही है, तो फिर उसमें कुछ जल्दी जल्दी संशोधन करके जो है फिर जो है रिवाइज बिड जो है 8 नवंबर जो डेट आता है उसको दिया था। बस वहीं रिवाइज बिड जो है केवल वेदांता के पक्ष में है। अगर उस बिड को स्वीकार किया जाएगा जो संशोधित बिड है तभी वेदांता की जीत होगी, नहीं तो जब संशोधित बिड जो है उसको नहीं स्वीकार किया जाएगा वेदांता की, तो वेदांता कभी भी किसी भी परिस्थिति में जीत नहीं सकती है। क्योंकि संशोधित बोली में 400 करोड़ रुपए के बजाय 800 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश किया था, और जो फ्रंट पे पैसा देना है पहले 2500 करोड़ देने वाली थी, तो हो सकता है कि अब उसमें, अब तो पता तो नहीं है मुझे, लेकिन 4000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है कि देने का प्रस्ताव था। तो ये दो चीज़ें बदल के जो है रिवाइज बोली वेदांता ने जमा की है, तो उस बोली को अगर मंजूरी मिल जाती है तो वेदांता विनर होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर संशोधित बोली को अस्वीकार किया जाएगा, जैसा कि सीओसी ने कहा था, आरपी ने कहा था, अडानी एंटरप्राइजेज ने कहा था कि संशोधित बोली को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो फिर हम भी संशोधित बोली देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब अडानी एंटरप्राइजेज के पक्ष में कौन है, तो अडानी एंटरप्राइजेज के पक्ष में सबसे पहले अडानी ये जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के जो बनाने वाले हैं, कुछ जयप्रकाश गौर करके हैं, उन्होंने बयान दिया है, पहला हो गया। दूसरा सीओसी भी अडानी एंटरप्राइजेज के मतलब प्रस्ताव को मंजूरी दिया है, तो वो तो अपने प्रस्ताव का बचाव करेगी, तो 2 हो गए, ठीक है ना यहाँ पे। उसके बाद आरपी जो रेजुलेशन प्रोफेशनल हैं वो भी अडानी एंटरप्राइजेज के पक्ष में है। हालांकि अडानी एंटरप्राइजेज के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो अपने रेजुलेशन के पक्ष में है कि जो भी प्रोसेस हुआ है अच्छे से हुआ है, और अडानी एंटरप्राइजेज की बिड को जब वरीयता दी गई है, चुना गया है, तो वो सही चुना गया है, तो वो अपने निर्णय को डिफेंड कर रहे हैं। तो सीओसी अपने निर्णय को डिफेंड कर रही है, आरपी अपने निर्णय को डिफेंड कर रहे हैं, और जो इनके प्रमोटर हैं वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि जयप्रकाश एसोसिएट का हित जो है वो अडानी एंटरप्राइजेज के साथ में ही है। तो 3 लोग इसके पक्ष में सीधा सीधा यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बैंक जो 14 बैंक हैं, 16 बैंक हैं, उनकी ही समिति ये सीओसी है। तो इनडायरेक्टली कह लीजिए कि 16 जो बैंक हैं, क्योंकि 16 बैंकों को अगर एतराज होता तो वो कहते हैं कि सीओसी को कि नहीं, आपने इसके बिड को क्यों चुन लिया, ये तो कम प्राइस का था, मतलब कम वैल्यू का था। तो इनडायरेक्टली कह लीजिए कि 16 बैंक भी अडानी एंटरप्राइजेज के ही पक्ष में है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जब फैसला एनसीएलटी में है तो एनसीएलटी में ही इसका फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी कह लीजिए, वो इसमें अभी दखल नहीं देगी। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में से भी मैटर अडानी के ही पक्ष में आया है, एक तरीके से कह लीजिए। नहीं तो अगर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होती तो हो सकता है कि कुछ और दिक्कत होता, ठीक है ना, इस तरीके से। तो लगभग देखने से ये चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि वेदांता की बोली से मतलब बढ़िया जो है कह लीजिए कि अडानी एंटरप्राइजेज की बोली है, बस वो रिवाइज बोली को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि रिवाइज बोली भी जो अगर स्वीकार की जाएगी तो वो हो सकता है कि अडानी के एंटरप्राइजेज की बोली से बेहतर हो, क्योंकि रिवाइज है, बदल के दिया गया है, जो कमियां थी उसको ठीक करके दिया गया है, तो उसकी वजह से। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बस 2 ही चीज़ों पे ये जो है टोटल फैसला एनसीएलटी का टिका हुआ है कि वेदांता के जो रिवाइज बोली है या रिवाइज जो प्लान है उसको स्वीकृति मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो वेदांता विनर है, नहीं मिलती है तो अडानी एंटरप्राइजेज विनर है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। मेरा पक्ष है कि सीधा सीधा अडानी एंटरप्राइजेज को जो है जो मिल चुकी है, मतलब मंजूरी तो पहले से ही मिल चुकी है, लेकिन अब तो ये बाद की याचिका थी, तो अडानी एंटरप्राइजेज को मिली है, उनके पास ही रहनी चाहिए अडानी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। बाकी देखिए जो जयप्री एसोसिएट लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं ₹2.5 वाले, तो उनको पहले ही आपको पता था कि कंपनी दिवालिया हो रही है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, शायद 1-2-5% मिलता है, तो आप अपने हित के लिए किसी को गलत मत ठहराइए, मैं यही बार बार बोलूँगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। जब भी अपडेट आएगा आप में से किसी को भी कुछ भी पता चलेगा, क्योंकि देखिए मैं अकेला हूँ, मैं भी अपना सर्च करके देखता रहता हूँ, लेकिन आप हज़ारों लोग मेरी टीम में आ जाओगे अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आपको भी कहीं से कोई फैसले वाली न्यूज़ आए, तो मैं अकेला हूँ, आप मेरे व्यूवर कम से कम 5000 लोग मेरी वीडियो को देखते हो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के। अब 5000 लोग कहीं ना कहीं से आपको कहीं ना कहीं से
सर्च करते रहते हो आप लोग भी, तो मिल जाएगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा या फिर किसी भी वीडियो में कमेंट कर देंगे कि एनसीएलटी का फैसला जो है घोषित हो चुका है, आ चुका है। ऐसे करके करोगे तो मैं इसको जो है वेरीफाई करके वीडियो तुरंत बना के अपडेट दूंगा। तो अब हम लोग एक नहीं हूँ, हम 5,000 हो गए। तो 5,000 लोग जो है अब फैसले का इंतजार करेंगे, और जिसको सबसे पहले मिलेगा वो मेरी वीडियो में आके कमेंट करेगा, किसी भी वीडियो में, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। बाकी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का तो अभी ट्रेडिंग बंद ही है, जेपी पावर की ट्रेडिंग शुरू हो रही है, लेकिन अभी भी वही थोड़ा सा इसमें भी दिक्कत है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ऊपर जाके सस्टेन किया है 20 रुपये के, अब देखते हैं कि कितना मोमेंटम आता है नहीं आता है, और जब तक फाइनल फैसला नहीं आएगा तब तक मुझे लग रहा है कि 18 रुपये के ऊपर ऊपर ही साइडवेज रहेगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, ठीक है।